गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 2 जो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स उसकी एक्सरसाइज 2.2 का आगे वाला पार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, ट्रू फॉल्स था ये। मैंने सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था आपके लिए। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय एस्टिमेट एंड प्राइम फैक्टर मेथड। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि दो तरह के मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। एक तो होगा हमारा एस्टिमेट मेथड और दूसरा होगा हमारा प्राइम मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, एस्टिमेट मेथड एंड प्राइम फैक्टर मेथड, ये दो हम करने वाले हैं एक ही क्वेश्चन में। तो सब इसका पहला पार्ट हमारा 64 का आपको क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हम एस्टिमेट मेथड निकालेंगे और सीखेंगे कैसे निकाला जाता है। एस्टिमेट मेथड के लिए आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये क्या है, जो कोई भी नंबर है, यहाँ कोई भी नंबर है उसका क्यूब का वंस डिजिट, वंस डिजिट ऑफ क्यूब। ठीक है, यानी जो भी नंबर, जैसे 1 है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ सिर्फ आपको वंस प्लेस का डिजिट याद रखना है, 7। 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3 होता है, 8 का 2 होता है, 9 का 9 होता है, 10 का 0 होता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, तब जाके आपको इस क्वेश्चन को एस्टिमेट वाले मेथड से करने में हेल्प मिलेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। डिवाइड द नंबर इन 2 पार्ट। सबसे पहले हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है नंबर को, LHS एंड RHS। और पेयर कितने का बनेगा, 3 का पेयर बनेगा। जैसे लास्ट के 3 डिजिट तो RHS में आ जाएंगे और जो बच गए सारे वो LHS में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको करना है चेक, इस वाले देखो LHS पार्ट में क्या करना है, चेक इफ़ रिमेनिंग डिजिट्स, पहले इधर वाले से करते हैं RHS में क्योंकि ये ज़्यादा सिंपल रहेगा। चेक इफ़ वंस डिजिट इज़ क्यूब ऑफ विच डिजिट। अब आपको ये चेक करना है कि जो वंस प्लेस पे डिजिट दिए होंगे ये वाले या ये वाले, ये किसकी क्यूब है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे 1 आता है तो 1 का क्यूब होगा, 8 आता है तो 2 का क्यूब होगा, 7 आता है तो 3 का क्यूब होगा, 4 आता है तो 4 का क्यूब होगा, 5 आता है तो 5 का क्यूब होगा, 6 होगा तो 6 का, 3 होगा तो 7, 2 होगा तो 8 और 9 होगा तो 9 और 0 होगा तो 10 का क्यूब होगा। पहली चीज़ आपको LHS में ये RHS में वाली याद रखनी है। इफ़ चेक इफ़ वंस डिजिट इज़ क्यूब ऑफ विच डिजिट, की जो वंस प्लेस की डिजिट है वो किसकी क्यूब डिजिट है, किसका क्यूब है वो। ठीक है, दूसरे पार्ट में यानी LHS पार्ट में आपको क्या करना है, चेक इफ़ रिमेनिंग डिजिट्स कम बिटवीन विच 2 क्यूब डिजिट्स। अब आपको बचा हुआ ये ध्यान रखना है, जो डिजिट बच गए वो किसके क्यूब के बीच में आते हैं। जब ये हम करेंगे तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन आएगा हम करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको ये समझना है कि आपको ये चेक करना है कि जो डिजिट है वो किन दो डिजिट्स के क्यूब के बीच में आ रहा है। ओके, ये वाला आपको जब करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। तो 64 जो उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। मैंने इसको समझाने के लिए आपको लिख दिया, LHS पार्ट में मैंने 3 डिजिट रख लिए, 4, 6 और नहीं था तीसरा तो मैंने बना दिया 0, क्योंकि नंबर के पहले अगर 0 लग रहे हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरा पार्ट LHS दिखाने के लिए जानबूझ के मैंने क्या कर दिया, 0 0 0। उसके बाद देखो क्या किया, ये जो RHS है इसमें मैंने क्या किया है, ये जो 4 है किसके क्यूब का, किसका क्यूब 4 होता है, किसके डिजिट के, यानी वंस प्लेस का जो डिजिट है वो किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। जो आपको मैंने यहाँ याद करवाया था, ये वाला 4 का 4 होता है। तो इसका आंसर 4 आ गया। LHS पार्ट के लिए आपको क्या करना है कि जो 0 0 0 है वो किसके क्यूब है, जैसे 0 का क्यूब हो जाएगा 0 और 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो ये जो नंबर है ये किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है, 0 और 1 के बीच में, यानी 1 के बीच में आ रहा है, नहीं ये तो 0 ही बीच में आ रहा है। यानी ये नंबर 0 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 0 हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इधर 0 के क्यूब की वैल्यू 0 है, 1 के क्यूब की यानी 1 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ये वाला नहीं फॉलो करेंगे, ये वाला फॉलो करेंगे, 0 आएगा इधर। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में समझाना थोड़ा हार्ड था। जब ये 2 डिजिट का आंसर आ जाएगा LHS RHS दोनों तरफ तो भी ईजी होगा। तो ये जो मैंने साइन बनाया है 3, इसके बाद यहाँ अंडर रूट लिखा है, ये 64, इस पूरे का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। जब ये ज़्यादा डिजिट का क्वेश्चन बनेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं, यही क्वेश्चन प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टर आपको करने आते होंगे, बार बार देखो कितने बार ये क्वेश्चन आएगा अभी आपके। 64 को क्या करना है, हमें इस पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवाएंगे 64 को पहले 2 से डिवाइड करवाया। 2 से डिवाइड सिर्फ वही नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 6 4 8 ये वाले नंबर आते हैं, सिर्फ वही 2 से डिवाइड होते हैं। मैंने सबसे पहले इनको 2 से डिवाइड करवाया। 64 को 2 से डिवाइड करवाया तो जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है 32। फिर 32 को दोबारा किसी नंबर से डिवाइड करवाना है, 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर इसका आंसर आएगा वो 16।
फिर दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 8 आंसर आएगा, दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 आंसर आएगा, दोबारा 2 से हो जाएगा 2 आंसर आएगा और दोबारा 2 से हो जाएगा 1 आंसर आएगा। लास्ट में आपको 1 करके छोड़ना है। तो जो इधर वाले नंबर से ये वाले नंबर जो आए हैं इन सबको आप लिखोगे ऐसे, और क्या नाम देंगे इनका, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। तो ये क्या बन जाएंगे, इस 2 का जो 3 का पेयर वो बन जाएगा 2, इस 3 का पेयर बन जाएगा वो 2, यानी आपको 3 का पेयर बनाना है। 3 डिजिट्स का सेम नंबर है, उनका पेयर बन जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाएगा 4। तो हम दोबारा कह सकते हैं कि 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का पार्ट है सेकंड, जिसमें 343 का क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हम एस्टिमेट मेथड से निकालने वाले हैं, ठीक है। अब इसको समझना है, इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं इस तरफ, लेकिन इस तरफ एक भी डिजिट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, देखो, ठीक है। लेकिन जो 343 है, आप याद करो कि 3 जो है वो 1 प्लेस का डिजिट है, किसका क्यूब होता है वो। तो दोबारा इसमें ऊपर वाले डिजिट में आते हैं, यहाँ अगर 3 आ रहा है, लास्ट में हमारे 3 आ रहा है, तो किसके क्यूब में आता है, 7 के क्यूब में आता है, ठीक है। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 7, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट वाले में ये 0 का क्यूब 0 होता है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। तो हम इक्वल ले सकते हैं या छोटा ले सकते हैं, तो हमें यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो ये 0 7 का क्यूब हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 343 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 7। सेकेंड मेथड करते हैं हम प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करना है, आपको 343 लिखना है और इस पैटर्न में आपको डिज़ाइन बनानी है। ये 343 जो नंबर है, ना 2 से, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, किसी से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 49 आंसर आएगा, फिर से 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 आंसर आएगा, और फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 आर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 3 बार आगे 7, एक पेयर बन जाएगा और उस पेयर को आपको नीचे लिखना है 7। इसका मतलब 343 का क्यूब रूट होगा 7। थर्ड पार्ट इसका 5832। सबसे पहले हम इसको करेंगे एस्टिमेट मेथड से। एस्टिमेट मेथड के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 2 पार्ट बनाने हैं उसके। राइट हैंड साइड में 3 डिजिट आएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जो बच गया वो यहाँ 5 बचा है, और राइट हैंड साइड के लिए 3 डिजिट है। अब आपको इन तीनों डिजिट का सिर्फ ये 2 देखना है। ये 2 जो है वो किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। 1 प्लेस की डिजिट की बात कर रहे हैं, 2 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। अब यहाँ वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, जो 5 है वो उसका क्या करना है हमें। जैसे देखो 1 का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, तो इन दोनों नंबर के बीच में 5 आता है, ठीक है। तो हमें जो नंबर सेलेक्ट करना है यहाँ के लिए, वो हम क्या तो ले सकते हैं वो नंबर या उससे छोटा। तो 1 तो आ रहा है 1 के क्यूब में, और 2 का क्यूब होता है 8 जो कि बड़ा हो गया, तो हम इस 2 से छोटा नंबर ले सकते हैं। छोटा नंबर 2 से ये वाला 1 ही है, यानी 1 का क्यूब है इधर, ठीक है। दोबारा समझना, अगर मैं यहाँ 1 का क्यूब लेता हूँ तो 1 आंसर आता है, 2 का क्यूब लेता हूँ तो 8 आंसर आता है। हमें ज़्यादा नहीं लेना, हमें इससे छोटा ही लेना है, ठीक है। तो हम इसीलिए 1 का क्यूब यहाँ ले रहे हैं, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 5832 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 18। 1 and 8 18। अब हम करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। 5832 को 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2916 आंसर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे 1428 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करवाएंगे 729 आएगा। इस बार ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 आ रहा है। 3 से डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड होने के क्या रूल है, जो भी डिजिट हो उन सारे डिजिट को ऐड कर दो, यानी 7 + 2 + 9, 3 डिजिट है इसमें, इन तीनों का सम करके देखो क्या आंसर आता है 18 आंसर है। क्या 18 3 की टेबल में आता है, इसीलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा तो 243 आंसर आया। फिर 3 से डिवाइड होगा 81 आंसर आएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा 27 आंसर आएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा 9 आंसर आएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा 3 आंसर आएगा, और फिर 3 से होगा 1 आंसर आएगा। तो ये सारे प्राइम फैक्टर मैंने करके देखे। लास्ट में मैं लिखने वाला हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5832 आर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 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 मल्टीप्लाई बाई 3। अब मुझे इन 2 पेयर बनाने 3 डिजिट के। एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा। उस पेयर के नीचे मैं उसका डिजिट लिख दूंगा। इसका पेयर बन जाएगा 2, इसका पेयर बन जाएगा 3 और इसका पेयर बन जाएगा 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा 18। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं 5832 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 18। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 74,088। हम सबसे पहले करेंगे एस्टिमेट मेथड से। आपको 2 पार्ट बनाने हैं, एक पार्ट में 3 डिजिट और बचे हुए पार्ट
में बचे हुए डिजिट, ठीक है, सेकंड पार्ट में बचे हुए डिजिट। जो 8 है वो किसका क्यूब होता है, 2 का। ये तो पहला वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है। यहाँ आपको क्या समझना है दोबारा से, ये जो 74 नंबर है, ये जो 74 है वो किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ 4 का क्यूब लेता हूँ, 4 का क्यूब तो क्या आंसर आता है 64। अगर मैं 5 का क्यूब लेता हूँ तो आंसर है 125। तो मुझे क्या करना है, क्या तो उस नंबर के इक्वल या उस नंबर से छोटा लेना है। तो 125 तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ 5 के क्यूब का आंसर 125 ज़्यादा होता है। तो इससे छोटा क्या हुआ, 5 से छोटा तो 4 ही होता है। 4 का क्यूब 64 है, तो मैं इसलिए यहाँ 4 ले रहा हूँ। यानी मुझे वो नंबर इन दोनों के बीच में लाना है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि उस नंबर से बड़ा ना हो। 74 जो है वो 5 का क्यूब नहीं होता, 4 का भी नहीं होता, लेकिन 5 का क्यूब 125 जो है वो ज़्यादा है, इसलिए मैं 4 का क्यूब लूँगा। तो आंसर आ जाएगा इसका 74,088 क्यूब रूट है, उसका क्यूब रूट है 42। इसका सेकंड पार्ट है प्राइम फैक्टर्स मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करना है आपको, 74,088 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करवाया, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा। ये मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन में समझना है कि मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे कैसे किया है। फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, उसके बाद ये 7 से डिवाइड होगा। देखो 3 4 3 आ गया, मतलब 7 से, 7 से, 7 से और 7 से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 से कौन सा डिवाइड होता है, 3 से कौन सा होता है, 4 से कौन सा होता है। उसके बिना ये मेथड आप काम में नहीं ले सकते। तो इन सब के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 74,088 के प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। सबसे पहले इस 2 का प्राइम फैक्टर, इसका ग्रुप बना 2, इसका ग्रुप बनेगा 3 और इसका ग्रुप बनेगा 7। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आंसर आएगा 42। यानी हम कह सकते हैं 74,088 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 42। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं 3,375। एस्टिमेट मेथड से करते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमें 3 डिजिट रखने हैं, बचे हुए डिजिट हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं। ये जो 5 होता है, 5 का क्यूब होता है, तो पहला पार्ट तो इजी है। ये जो पार्ट है ध्यान से समझना, नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। ये जो 3 है आपको ये याद रखना है कि किसके क्यूब के बीच में आता है। अगर मैं 1 डिजिट लेता हूँ, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, तो 8 तो ज़्यादा हो गया ना, 8 ज़्यादा हो गया, मतलब 2 का क्यूब नहीं ले सकता मैं यहाँ, तो क्या बचा 1 का क्यूब आएगा, इसलिए यहाँ 1 लिया है। तो ये बन जाएगा 15। यानी मैं कह सकता हूँ 3,375 का क्यूब रूट क्या होता है 15 होता है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 3,375 को सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, फिर दोबारा 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 5 से, ऐसे सारे ये डिवाइड हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3,375 आर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। इस 3 का पेयर बन जाएगा यहाँ 3, इस 5 का पेयर बन जाएगा यहाँ 5। 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 15। तो 3,375 का क्यूब रूट हो जाएगा 15। नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ 10,648। एस्टिमेट मेथड से करते हैं। आपको 3 डिजिट लास्ट के तो इधर रखने हैं और बचे हुए डिजिट इधर रखने हैं, ठीक है। तो 8 किसके क्यूब का आंसर होता है, 8 का क्यूब किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होता है। आपको सिर्फ वंस डिजिट का ध्यान रखना है, वंस प्लेस की डिजिट का ध्यान रखना है। और ये जो 10 है ये किसके क्यूब के बीच में आता है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। तो 10 इनके बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपको इस बड़े वाले से छोटा नंबर लेना है। यानी ये 2 का क्यूब था, अगर मैं यहाँ क्यूब लेता हूँ 2 का तो 8 आंसर आता है, 3 लेता हूँ तो 27 होता है। 27 तो ज़्यादा हो गया 10 से, तो आपको पीछे वाला यानी 3 से छोटा वाला नंबर 2 है जो वही लेना है, इसलिए 2 आया। तो ये बन गया 22। तो 10,648 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 22। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा। उसके बाद मैंने करके देखा ना 3 से हुआ, ना 4 से हुआ, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 10 किसी से नहीं हुआ। तो 11 से आंसर डिवाइड होगा। यह याद रखो कि 1 3 3 1 11 का क्यूब होता है, तो आपको जल्दी से मिल जाता है 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से हुआ, फिर दोबारा 11 से हुआ और फिर दोबारा 11 से हुआ। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 10,648 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। इन 3 का पेयर बन जाएगा 2, इन 3 का पेयर बन जाएगा 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 22। तो 10,648 का क्यूब रूट हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th 46,656। आपको इसका क्यूब रूट करना है। पहले एस्टिमेट मेथड से करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट तो एक ग्रुप में और बाकी के बचे हुए दूसरे ग्रुप में। ये जो 6 है किसके क्यूब का वंस डिजिट होता है 6 के क्यूब का होता है। और ये जो 46 है इसके लिए क्या करना है आपको, देखो अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूँ तो आंसर आता है मेरा
27। अगर मैं 4 का क्यूब लेता हूँ तो आंसर आता है मेरा 64। तो ये जो 46 है किन दोनों के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। और मुझे 4 जो है 64 बड़ा नंबर है तो बड़ा नहीं ले सकता, तो 4 से छोटा क्या हुआ 3, इसलिए 3 लिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि नंबर इक्वल या छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना। 64 तो बड़ा हो जाता है, इसलिए इससे छोटा नंबर कौन सा हो गया 3 वाला। तो 46,656 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 36। अब करते हैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, फिर 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 2 से, फिर 2 से। अब ये 7 to 9 नंबर जब आए तो याद रखना है 3 से ही होता है, तो 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर दोबारा ये 3 से होगा, फिर ये 3 से, और ये फिर ये 3 से। तो ये प्राइम फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे 46,656 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इन 3 का एक पेयर बन जाएगा इधर, इन 3 का एक पेयर बन जाएगा इधर, इन 3 का बन जाएगा इधर, और इन 3 का बन जाएगा इधर। तो क्या नंबर बचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर आया 36। तो हम कह सकते हैं 46,656 का क्यूब रूट क्या है 36। आज की एक्सरसाइज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है 91,125। एस्टीमेट मेथड से करते हैं। पहले 1 to 5 अलग पेयर में रखेंगे और 91 अलग पेयर में रखेंगे। 5 किसके क्यूब का वंस डिजिट होता है 5 के क्यूब का होता है। और 91 के लिए देखो क्या करते हैं 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125। तो बड़ा नंबर नहीं लेंगे हम, 5 का क्यूब अगर यहाँ लेता हूँ तो 125 ज़्यादा हो जाता है, तो इससे छोटा नंबर 4 ही तो है, इसलिए यहाँ 4 आ रहा है कि 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। अब ये क्या बोल रहा है कि 91,125 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 45। 4 and 5 एक साथ लिखेंगे 45। प्राइम फैक्टर मेथड से देखें, सबसे पहले 3 से डिवाइड हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, और फिर 5 से। या बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जल्दी आने लगेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91,125 आर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस पहले ग्रुप का आंसर 3, इस सेकंड ग्रुप का आंसर 3, इस थर्ड ग्रुप का आंसर 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है 45। तो हम कह सकते हैं 91,125 का क्यू रूट क्या है 45। और आपका ये एक्सरसाइज आज के लिए कंप्लीट हो गई है।